यूपी विधानसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी प्रत्याशी हैं। इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की लिस्ट का और अब लिस्ट सामने आ चुकी है। 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी प्रत्याशी है। करहल, इसके साथ ही कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर और मझगवा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। कचेरी खैर पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मझगवा से भी प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही कचेरी से धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया है। खैर से बात करें तो सुरेंद्र दिल्ली को मैदान में उतारा है। तो मीरापुर से बात करें तो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। फूलपुर से दीपक पटेल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है इंडिया गठबंधन और ऐसे में सपा प्रत्याशी मैदान में है। 6 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। 7 सीटों पर ऐलान हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की लिस्ट का, 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है। क्या कुछ खास इन प्रत्याशियों में देख पा रहे हैं? लिस्ट में क्या कुछ खास है? 9 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। प्रशंसा और तमाम जो राजनीतिक दल है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बसपा की बात कर लिया जाए, तो तमाम जो दल है अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जारी किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 7 विधानसभा सीटों पर अपनी लिस्ट जारी किया, तो ऐसे में सबसे बड़ा समीकरण देखिए अगर देखा जा रहा है तो खैर सीट मानी जा रही, क्योंकि सीट और मीर सीट ऐसी है, खैरपुर सीट में जो जाट है वो बाहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने सपा को और बसपा का जो प्रत्याशी है उसको देखते हुए अब जो अपना इक्का फेंका है, तो ये ऐसे में सबसे बड़ा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक नामों पर लगातार चर्चा बनाए हुई थी, लगातार चर्चाएं कर रही थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़ी बैठकें हुई और उसके बाद ये अंतिम मोहर लगी है। अंतिम मोहर के बाद जिस तरह से देखिए बात की जा रही थी लगातार मझवा सीट की, तो मझवा सीट जब प्रत्याशी नाम घोषित हुआ है, मझवा सीट पर जब ये प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया, श्रीमती सुष्मिता सिंह मौर्य हैं, इनको जो है वहां से टिकट दिया गया। तो ऐसे में जो प्रवक्ता है भारतीय पार्टी के मनीष शुक्ला, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने जो है एनडीए एकजुट होकर, हमारे लिए कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो पब्लिक फोरम पर जाए, हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को हैसियत दिखाई, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बना रहे। वही दबाव की राजनीति जो इंडिया अलायंस में हो रहा है, बीजेपी ने 7 कैंडिडेटों की जो सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी। वही अन्य सीटों पर कुछ देर में अभी नाम स्पष्ट होगा। तो ऐसे में सापे कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष शुक्ला है प्रवक्ता, उन्होंने अखिलेश यादव पर एक निशाना साधा है। तो साफ तौर पर यह जताया जा रहा है कि जो 7 सीटों पर घोषित हुआ है और 2 सीटों पर अभी नाम घोषित होना बाकी। हालांकि हर जो व्यक्ति है उसकी निगाहें टिकी हुई है कि अभी जो 2 सीटों पर नाम रह गए उस पर किस प्रत्याशी को उतारते हैं। हालांकि जिस प्रत्याशियों को उतारा गया है, प्रशंसा, वो प्रत्याशी सबसे टिकाऊ और सबसे मजबूत प्रत्याशी है जो सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। हालांकि हर सीटों पर 3-3 प्रत्याशियों के नाम रखे गए थे, उन पर लगातार चर्चा हो रही थी, लगातार जो दिल्ली में भी जो है बैठकें हो रही थी और लखनऊ में टीम 30 की लगातार योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे। लेकिन अब उस पर अंतिम मोहर लग चुकी है और अंतिम मोहर के साथ ही साथ अभी जो 2 सीटें रह गई उन पर भी अभी नाम का जो सूची है वो आनी बाकी है। जी बिल्कुल चंदन, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा जाता है। क्या लिस्ट में भी ये सब कुछ नजर आ रहा है? और जिन 7 सीटों पर मैं देख पा रही हूँ कि प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, उनमें से ज्यादातर सीटें पिछली बार सपा ने जीती थी। सपा के कैंडिडेट्स भी हैं अभी मैदान में 6 सीटों पर। कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी वर्सेस सपा के कैंडिडेट्स में? देखिए, बीजेपी वर्सेस सपा की देखिए बात करी जाए तो जाति समीकरण पे बिल्कुल सही आपने कहा कि जाति समीकरण पे इस बार चुनाव होना है 9 सीटों पर। उन तमाम चीजों को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है, तमाम तरह की समीक्षा बैठकें करने के बाद कौन प्रत्याशी किस जाति का है और उस जात में कितना पैठ है, जो जनता है, जो वहाँ उस क्षेत्र की जनता है, वो उस प्रत्याशी से कितना खुश है और साथ ही साथ जो जनता के साथ जो जनता के व्यवहार की बात की जाए और प्रत्याशी की बात की जाए कि किस तरह का इनका जो
बातचीत है वो है, तो उसको लेकर तमाम जो बैठकें हुई उसके बाद ये अंतिम मोहर लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एको भी प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित किए थे, क्योंकि लगातार मंथन जारी था कि ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो जिससे जनता बात है वो साफ सीधी है और जनता से संवाद सीधा है, उसके साथ ही साथ वो सीट को जीत कर लाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इतनी जो चूक देखी है, जो हार देखी है, उसको देखते हुए अब 9 सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं देखना चाहती। इसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं और ये वो नाम है प्रशंसा जो अपनी सीटों पर दावेदारी ठोक रहे और साथ ही साथ उसके साथ ही जीत दर्ज कराने की जो बात जो कही जा रही है उसको भी लेकर प्रत्याशियों को अपना नाम घोषित किया है। तो ऐसे में सपा और तो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जो नामों की घोषणा हुई है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है, क्योंकि समाज पार्टी ने भी जो कैंडिडेट उतारा बहुत सोच समझकर बहुत मंथन करने के बाद उतारा। तो ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जिन कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की है वो कैंडिडेट सबसे टिकाऊ और सबसे मजबूत और सब जीत जो सीट है उसे जीतने के लिए बिल्कुल चंदन, जिताऊ कैंडिडेट ये माने जा रहे हैं जिन 7 सीटों पर आप बता रहे हैं किस तरीके से समीकरण है, चाहे जातीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रों में जिनका दबदबा रहा है, जिनकी अच्छी खासी पकड़ है जनता के बीच में, उनको जरूर यहाँ पर मौका दिया गया है। लेकिन लिस्ट में क्या कोई नए चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हों, या फिर कुछ पुराने ही चेहरे हैं जिनको मौका दिया है? देखिए, हर सीट पर 3-3 प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन ये जो नाम है ये कुछ इसमें नए नाम है और कुछ पुराने नाम है। क्यों नए नाम है? इसलिए नए नाम दिए गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिस तरह से करारी हार देखी थी लोकसभा के चुनाव में, तो ऐसे में ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है जो सीट को जीत कर और भारतीय जनता पार्टी की जो झोली है वो भर सके। इसको लेकर जो प्रत्याशी है, तमाम प्रत्याशी है, हालांकि जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है उन प्रत्याशियों बिल्कुल सभी सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है बीजेपी, और इसी के तहत जो जिताऊ कैंडिडेट हैं जो पार्टी को जीत दिला सकते हैं उन्हीं को मौका दिया गया। हालांकि 2 सीटों पर इंतजार है, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, 7 सीटों पर ऐलान हो चुका है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चंदन।